आज यहाँ अहमदाबाद में गुजरात के पूरे संगठन के रिव्यू के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग में हमारे सारे विधानसभा चुनाव लड़े हुए कैंडिडेट्स और संगठन के सारे प्रमुख पदाधिकारी आएंगे और संगठन के रिव्यू के साथ साथ एक चीज़ की घोषणा और करनी थी कि 7 जनवरी को गुजरात आएंगे हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी और साथ में आएंगे माननीय भगवंत मान जी। ये चैतर भाई के विधानसभा में एक जनसभा रखे, उस जनसभा को संबोधित करेंगे हमारे लीडर। और इस सभा का प्रमुख उद्देश्य यही था कि वहाँ की जनता, वहाँ के वॉलंटियर और कार्यकर्ता काफ़ी कांटेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से चैतर भाई को इन्होंने गिरफ्तार किया है उसके बाद, तो वहाँ के वॉलंटियर के मांग के हिसाब से और उनसे बात करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पार्टी ने वहाँ पर एक सभा रखी है। ये 7 जनवरी को है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस देश में जो भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछता है या उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो ये उनको सस्पेंड करा देते हैं या फिर उनको गिरफ्तार करा लेते हैं। अब ये परिस्थिति पूरे देश में चारों तरफ है और ये परिस्थिति इस बुरी तरफ फैलते जा रही है कि देश में प्रजातंत्र को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लगता है कि प्रजातंत्र को ही पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। चैतर वसावा का आप उदाहरण ले सकते हैं। चैतर वसावा जी अपने क्षेत्र के बहुत जनमानस में बहुत ही प्रिय नेता है, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनका काफ़ी नाम है। और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि चैतर वसावा जी आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में चैतर वसावा जी उनके लिए बड़े समस्या का कारण बन सकते हैं। तो किसी भी तरीके से चैतर को या फंसाओ या हटाओ, जो मर्जी करो, बस चैतर को चुनाव के राजनीति की रणनीति से हटा दो। तो भाजपा की जो ये रणनीति है कि या तो वो किसी को खरीदने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को खरीद नहीं पाते हैं तो फिर वो किसी भी दूसरे तरीके से षड्यंत्र करके उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही चुनाव लड़ने की उनकी पूरी प्रक्रिया है। ये उनके कैंपेन का हिस्सा बन गया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी थी। विधानसभा में जनता ने भारी बहुमत से भाजपा को फिर से लाया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सारी वही समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या अभी भी जस की तस है, किसानों की परिस्थिति में कोई बदलाव हुआ नहीं, जस का तस है। अभी ड्रग्स के बारे में कुछ मैं खबरें पढ़ रहा था। ड्रग्स, पंजाब पुलिस और गुजरात पुलिस ने गुजरात में कई सारे ड्रग्स के कारखाने पकड़े जहां से ड्रग्स बनते हैं। आप गुजरात में जो पोर्ट है वहां पे इतनी भारी संख्या में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जो नौजवान है, जहां पर रोजगार की समस्या है, वहां अगर ड्रग्स आप सप्लाई करोगे तो आने वाले समय में आपके सारे नौजवान ड्रग्स के चपेट में आ जाएंगे। किसी भी प्रकार की आप समस्या ले लो जिससे गुजरात जूझ रहा है, क्या भाजपा की सरकार जीतने के बाद एक भी समस्या पे काम की है? इसका उत्तर जनता के सामने है। इन्हें ना कोई काम करना है, ना इन्हें किसी काम से मतलब है। इन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है। अगर ये चुनाव जीत गए तो बहुत अच्छी बात। अगर ये चुनाव नहीं जीत पाए तो फिर किसी शाम दाम दंड भेद करके जीते हुए व्यक्ति को तोड़ के अपने पे शामिल करो, लेकिन एक छत्र शासन चलना चाहिए। प्रजातंत्र गया भाड़ में। तो मेरा ये मानना है कि गुजरात की जनता बदलाव के लिए मन पिछली बार ही बना चुकी थी। आम आदमी पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये संघर्ष का हिस्सा है। प्रमुख मुद्दा ये है, प्रमुख बात ये है कि आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दे को लेकर लड़ते रहेगी। चेतन वसावा जी को क्या लोकसभा में टिकट मिलेगी या पार्टी उनके ऊपर क्या सोच रही है? देखिए, अभी आपको पता ही होगा कि इंडिया अलायंस के हिस्सेदारी है आम आदमी पार्टी, उसकी घटक दल है। तो टिकट से संबंधित कोई भी घोषणा निश्चित रूप से घटक दलों के साथ मीटिंग करके आधिकारिक तौर से तभी वो कर सकती है। लेकिन मुझे यहाँ आने पर पता चला और जो वहाँ की जनता से बात करके पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आज अगर वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट गिरेगी, हारेगी तो वो वहीं से शुरू होगी।